नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरे घर की ससुराल की पूजा मेरी सासू माँ कैसे करती हैं रोज नियम से, और वो भी बहुत ही जल्दी पूजा करती हैं। तो वो कैसे करती हैं तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरे घर के भगवान का कमरा है, इसमें सारे भगवान हैं और सभी के लिए अलग अलग स्थान है। कोने में देवी माँ का स्थान है। इस दरबार में सिर्फ राम दरबार है ये पूरा। तो जो हमारे सबसे ऊपर बैठे हुए हैं वो गोपाल जी नहीं हैं, वो राम और सीता हैं। और सीताराम की ही उपासक थे हमारे जो दादा ससुर थे। तो वही नियम चला आ रहा है बहुत ही सालों से। तो मेरी सासू माँ बहुत ही नियम से पूजा करती हैं। तो सबसे पहले जो हमारे सीताराम हैं उनको हम उठा लेते हैं, जगा लेते हैं और फिर उनको स्नान कराते हैं। उनकी जो उपवस्त्र होते हैं वही धोकर वहीं के वहीं धोकर डाल देते हैं, जिससे कि अगले दिन वो काम में आ जाएं। और यहाँ साफ़ करके अच्छी तरीके से उनको स्नान कराकर उनको फिर से साफ उपवस्त्र पहनाए जाते हैं, अंदर के कपड़े पहनाए जाते हैं। और ये जो पूजा होती है वो रोज़ सुबह नियम से करती हैं। सबसे पहले वो बहुत जल्दी उठ जाती हैं। तो उनका जो नियम है बहुत ही अच्छा है। सुबह 5:30 बजे उठकर वो सबसे पहले घर के काम निपटा कर जो पीताम्बरा पीठ है हमारा दतिया का, तो वहाँ की जो सुबह की 7 बजे की आरती है वो रोज़ लेती हैं नियम से। तो ये बहुत अच्छी बात है। इस उम्र में भी बहुत एक्टिव हैं वो, अपने सारे काम अच्छी तरीके से कर लेती हैं पूजा पाठ का। क्योंकि हमारे यहाँ पूजा पाठ का काम बहुत है, नियम से पूरी पूजा होती है, भोग लगाया जाता है। सबसे पहले भगवान का भोग ही बनाकर उनको लगाया जाता है, फिर कोई और हमारे यहाँ खाना खाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर पूजा होती है। और यहाँ जो राम दरबार है सबसे ऊपर हमारे सीताराम को बिठाया है, फिर शालिग्राम भगवान को बिठाया। ये जो शालिग्राम भगवान है वो अयोध्या से लेकर आई थी, बहुत ही सालों पुराने हैं। कोई भी नए भगवान यहाँ पर हम लोग ऐड नहीं करते हैं। वो जो पहले से जो हमारे दादा ससुर थे उनकी पूजा करते आ रहे थे, वही भगवानों की पूजा हम लोग के यहाँ आज भी होती है। क्योंकि राम दरबार में और कोई भगवान को नहीं रखा जाता है, उनकी पूजा नहीं होती है। पर हमारे यहाँ देवी माई के भी उपासक हैं, इसलिए माई की जो पूजा होती है वहाँ कोने में, इसी कमरे में कोने में होती है। वहाँ पर माई का स्थान है, वहाँ पर उनकी पहले पूजा होती है, फिर यहाँ पर पूजा करने के लिए आती है मेरी सासू माँ। तो इस तरीके से पूजा होती है। और फिर सबसे नीचे हनुमान जी बाबा बैठे हैं। तो इस तरीके से पूरा राम दरबार है ये। और इनकी पूजा करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जो रोज़ पूजा करता है उनको समय बिल्कुल भी नहीं लगता है, बहुत जल्दी कर लेती है मेरी सासू माँ। क्योंकि घर में हमारे यहाँ सारा पंडिताई वाला काम है, तो कोई ना कोई पूजा पाठ का काम होता ही रहता है। तो इस तरीके से ये जो छोटे से भगवान हैं, ये मेरे दादा ससुर के भगवान हैं। वो कहीं भी जाते थे तो इनको साथ में लेकर जाते थे, इनको भोग लगाकर ही वो भोग ग्रहण करते थे। तो उन्होंने बहुत तपस्या करी, अयोध्या में ही उन्होंने अपने अंतिम समय व्यतीत किया, बहुत भक्ति के साथ, बहुत पूजा के साथ। तो इस तरीके से उन्हीं का जो मेरी सासू माँ हमेशा कहती हैं कि उन्हीं का आशीर्वाद है जो आज सब कुछ हमारे यहाँ पर अच्छा है, और उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। तो इस तरीके से पूरी पूजा करते हैं हम लोग। और भगवान का शयन कैसे कराते हैं, शाम का खाना ब्यारी कैसे लगाते हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। क्योंकि मैं यहाँ उज्जैन में रहती हूँ, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भगवान मैंने नहीं रखे हैं, क्योंकि घर में बहुत व्यवस्थित तरीके से पूजा होती है और यहाँ पर इतना समय नहीं मिल पाता है। तो मैं जितने भगवान की पूजा कर पाती हूँ बस मैं वही रखती हूँ अपने साथ। पर मैंने सोचा कि अभी बहुत दिनों के बाद मैं अपने घर जा रही हूँ, ससुराल जा रही हूँ, तो वहाँ की पूजा भी आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि मेरी सासू माँ कैसे पूजा करती हैं। तो वो बहुत ही विधि विधान से पूजा करती हैं। सबसे पहले वो पूजा ही करती हैं, फिर दूसरा कोई काम करती हैं। तो इस तरीके से वो सारा नियम से पूजा करती हैं, बहुत भाव से, बहुत प्यार से भगवान को तैयार करती हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारे हनुमान जी अब्बा दोनों तैयार हो गए हैं। और यहाँ पर हमारे सीताराम भी उपवस्त्र पहन के तैयार हो गए हैं। अब उनको हम उनकी पोशाक पहनाएंगे। आज का जो दिन है, जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो है अक्षय तृतीया का दिन। और अक्षय तृतीया के दिन 3 और 4 तारीख को हमारे यहाँ आयोजन भी था पीताम्बरा पीठ में। रथ यात्रा, शोभा यात्रा निकाली गई प्रथम बार। तो सभी लोगों को पीले वस्त्र पहनने थे, इसीलिए भगवान की, यहाँ घर के भगवान की और हमारा जो मंदिर है राधा श्याम भगवान का, तो उनकी भी पीली पोशाक बनाई गई थी नई। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लहंगा चुन्नी और बहुत सुंदर पोशाक बनाई गई सीताराम भगवान की। तो ये अब इस तरीके से हमारा लहंगा पहना देते हैं हम माई को, हमारी सीता माई को, और उनका मुकुट और चंदन आदि लगवा के
और मंगलसूत्र और उनका पूरा विधि विधान से श्रृंगार किया जाता है हम लोगों के यहाँ। तो अब माला पहना देंगी मेरी सासू माँ और उनका मंगलसूत्र पहना देंगी। तो ये जो श्रृंगार है ये पहले से ही कर दिया था, जिससे कि बार बार हम लोगों को श्रृंगार करने में समय ज़्यादा ना लगे, बस टीका लगा दें तो हमारे भगवान तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से पूरी पूजा हमारे यहाँ होती है, बहुत ही विधि विधान से की जाती है, रोज़ नियम से की जाती है। तो ये बहुत अच्छा लगता है जब आपके पास भगवान अच्छे बड़े बड़े भगवान हो तो उनको तैयार करने में भी बहुत सुख मिलता है, मज़ा आता है। तो ये देखिए इस तरीके से तैयार हो गई हैं हमारी सीता माँ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रिटी लग रही हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी लग रही हैं। तो इस तरीके से ये तैयार हो गई है। अब इनकी जगह पर हम इनको विराजित कर देंगे, विराजमान कर देंगे और फिर हम इनकी आरती करेंगे, इनको भोग लगाएंगे। पहले अभी हम लोग जो है वो मेवे का भोग लगा देते हैं और फिर जब खाना बनेगा तो सबसे पहले जो बिना प्याज लहसुन का खाना बनता है तो पहले थाली भगवान के लिए ही निकालते हैं। ये नियम है रोज़ का। तो ये खाना बनने के बाद पहले हम भोग लगाते हैं, फिर ही कोई खाता है। तो इस तरीके से भगवान को तैयार करते हैं, उनका मुकुट वगैरह पहना देंगे और फिर उनकी अच्छी तरीके से हम आरती करेंगे। और रोज़ का यही नियम है। और भगवान की जो पोशाक होती है, जैसे आज हम लोग पीली पहना रहे हैं, लेकिन जैसे रोज़ का होता है ऐसे नियम से, जैसे कि सफ़ेद सोमवार को पहनाना है, मंगलवार को लाल पहनाना है और बुधवार को हरी पहनाना है और गुरुवार को पीली पहनाना है। इस तरीके से उनका पूरा सूटकेस है, बहुत सारी पोशाक है उनके पास। और पूरी पोशाक अच्छी तरीके से पहनाने के बाद ही रंग के हिसाब से, दिन के हिसाब से तैयार करते हैं भगवान को। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, उनका सूटकेस की भी दिखाऊंगी मैं आपको कि कैसे कैसे हमारे यहाँ भगवान की कितनी सारी पोशाकें हैं। और सभी चीज़ें बहुत ही नियम से, बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से मेरी सासू माँ ध्यान रखती हैं हर चीज़ का। घर में ही बातियाँ बनाती हैं, घर में ही उनकी सारी चीज़ें करती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है कि जब आप भगवान के लिए समय निकालते हैं तो भगवान ज़रूर आपके लिए समय निकालता है। तो ये आपको पूरे भगवान की जो है अपने घर की बहुत ही अच्छी तरीके से विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। और इस तरीके से हम पूरी पूजा करते हैं। और उनको हम चंदन का, पहले पीला चंदन का टीका लगा देंगे और फिर हम लोग सिंदूर का लगाते हैं। सिंदूर और रोली दोनों मिक्स करके हम लोग लगाते हैं तो बहुत ही सुंदर टीका लगता है उसका। तो सबको हम टीका लगा देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लगते हैं भगवान जब तैयार हो जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे पूजा करने में। तो ये देखिए इस तरीके से हम टीका लगा देंगे। अब उनकी आरती कर लेंगे और भोग लगा देंगे। तो मैं सोचा कि आज आप लोगों के साथ ये जो वीडियो है ज़रूर शेयर की जाए, क्योंकि दतिया में जो हमारा घर है, ससुराल है, वहाँ सभी लोग उपासक हैं, पूजा पाठ में और पंडित हैं। जो मेरे ससुर हैं वो आचार्य हैं पीताम्बरा पीठ के। तो अभी जो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करी प्रथम रथ यात्रा की, अगर आपने वो ना देखी हो तो ज़रूर देख लें, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। पहली बार जैसे जगन्नाथपुरी में होता है वैसा ही पहली बार रथ यात्रा निकाली गई माई की, बहुत ही अच्छा लगा। मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर ये सभी लोग सम्मिलित हुए, उन रथ को खींचा सबसे पहली बार। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे भगवान सज गए हैं अक्षय तृतीया के दिन। और अक्षय तृतीया के दिन ही मेरे हस्बैंड का भी बर्थडे होता है, जन्मदिवस होता है। तो उनका बर्थडे भी हम लोगों ने इस बार घर पर बनाया उनके माता पिता के साथ। तो बहुत ही अच्छा लगा, सभी लोगों को बहुत आनंद मिला। ये जो फूल वगैरह हैं वो पीताम्बरा पीठ से लौटते समय मेरी सासू माँ रोज़ लेते हुए आती हैं, जिससे भगवान की पूजा भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। घर में भी हमारे यहाँ क्यारी में छोटा सा तुलसी का पौधा है और वहाँ पर गणेश जी भी बैठे हुए हैं और भगवान बैठे हुए हैं। तो वहाँ की पूजा सबसे पहले होती है, तुलसी हरे की पूजा सबसे पहले होना चाहिए, वहाँ दिया लगना चाहिए। तो इस तरीके से पूरी पूजा करती है मेरी सासू माँ। तो आज का ये जो वीडियो है अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये बिल्कुल फ्री है, मुफ्त है। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। ऐसे बहुत ही अच्छी अच्छी पूजा विधि और उपाय के लिए आप जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।